बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ प्याज वाले नान यानी अफ़गानी फ़तीर। इसके लिए जो अशिया आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम नान बनाएंगे, फिर उसके बाद प्याज और दीगर मसाले मैं आपको बता दूँगी। नान की डो बनाने के लिए जो अशिया ज़रूरत है, मैदा मैंने 2 किलो लिया है क्योंकि मैंने कम से कम 10 नान बनाने हैं, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा 3 अंडे हैं, जर्दी सफ़ेदी दोनों डलेंगी, और कुछ तिल हैं ऊपर लगाने के लिए, ये ऑप्शनल है, आप ना लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा मिल्क पाउडर, ये 1 कप के बराबर है क्योंकि 2 किलो मैदा है। अगर आप 1 किलो मैदा लेंगे तो उसमें आपने आधा कप मिल्क पाउडर डालना है। चीनी 4 खाने के चम्मच है, अगर आप 1 किलो मैदा लेंगे तो 2 खाने के चम्मच डालेंगे। घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप लेना चाहें, ये 6 खाने के चम्मच है। मैं 2 किलो मैदा में 6 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपने 1 किलो मैदा लेना है तो आप 3 खाने के चम्मच डालें। इसके अलावा नमक हस्बे ज़ायक़ा आप लें। मैं 2 चाय के चम्मच बराबर ले रही हूँ क्योंकि मैं खाने में नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ। बेकिंग सोडा है 1 चाय का चम्मच 2 किलो मैदा में। अगर आप 1 किलो मैदा लेंगे तो आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इंस्टेंट यीस्ट यानी कि खमीर 2 खाने के चम्मच लिया है। आप अगर 1 किलो मैदा लेंगे तो उसमें 1 खाने का चम्मच डलेगा। अब इसको बनाते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को बारीक छलनी से छानें, उसके बाद मिल्क पाउडर डालेंगे, बिस्मिल्लाह, खमीर बिस्मिल्लाह, बेकिंग सोडा बिस्मिल्लाह, नमक बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ें हमने डाल ली। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको साइड पे रखें। अब अंडे फेंटने हैं। अंडों को अच्छी तरह से फेंटें कि जर्दी सफ़ेदी मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है चीनी, इसमें दोबारा से फेंटें इनको। अब इसमें शामिल करना है कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाह। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैदे में इनको शामिल करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मैदे में अंडों का ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमेशा आटा गूंदने से पहले या कोई भी डो बनाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि आपको ग्लव्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है ग्लव्स पहन के आटा गूंदने या मैदा की डो बनाने के लिए तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। खूब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि अंडे का ये मिक्सचर सारे मैदे में अच्छी तरह से शामिल हो जाए और ये कुछ इस तरह से भुरभुरा सा हो जाएगा। अब हमने इसमें डालना है पानी आपने नीम गर्म लेना है यानी लूप वार्म। ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, इससे ख़मीर बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये नीम गर्म पानी मैंने लिया है। तकरीबन 1 लीटर पानी से ये मैदा घुल जाएगा, लेकिन फिर भी आपने सारा पानी एक साथ नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि एक अच्छी नरम डो बन जाए। बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनानी क्योंकि हमने इसमें प्याज डालने हैं, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको बहुत एहतियात के साथ गूंदना है ताकि ये सिर्फ नरम हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो।
अच्छी नरम सी डो हमारी बन गई है। ये देखें, इसको अब आपने अच्छी तरह से फोल्ड करना है और किसी भी एयर टाइट जार में रखें, चाहे आप इसको रैप करें प्लास्टिक शीट से। हाथों पे पहले आपने ऑयल मल लेना है। ऑयल मल के इसको मैदे के ऊपर भी अच्छी तरह से लगा दें, ताकि अगर आप इसको प्लास्टिक शीट लगाएं तो ये उसके साथ ना चिपके। इसको अच्छी तरह से फोल्ड किया, अब इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि आप रैपिंग शीट ही लें, कोई भी प्लास्टिक शीट जो आपके घर में साफ़ सुथरी पड़ी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी ये ज़रा बड़ी शीट ली है ताकि ये आसानी से कवर हो जाए। इस सारे को मैंने प्लास्टिक शीट के अंदर कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर कोई भी ढक्कन या बॉल आप उल्टा दे सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हवा बंद हो जाए और ख़मीर अच्छा बन जाए। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ और आपने इसको गर्म जगह पे रखना है जहाँ पे हवा कम से कम लगे। 2 घंटे बाद ये देखिए, अब ये कितना ज़्यादा फूल गया है, ये अपनी मिकदार से डबल हो गया है। अब इसे मैं प्लास्टिक शीट उतार रही हूँ ताकि इसको दोबारा से गूंद सकूँ। बिस्मिल्लाह। अब चूँकि मैंने इस आटे को ऑयल से कवर किया था तो देखें कितनी आसानी से ये प्लास्टिक शीट उतर रही है और इसके साथ बिल्कुल भी आटा नहीं चिपक रहा। अब आपने दोबारा से आटा गूंदने के लिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि आटा आपके हाथों के साथ ज़्यादा ना चिपके, और इसको आपने हल्के हाथ से थोड़ा सा और गूंद लेना है ताकि इसके अंदर जो हवा बन गई है उसको हम आसानी से छुड़ा सकें और ये बगैर हवा के स्मूथ आटा बन जाए। हल्के हाथ से मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक गूंदा है। ये देखें अब अच्छी तरह से नरम सा हो गया है और इसमें से फालतू की हवा जो इसके अंदर बन गई थी वो भी निकल गई है। डो हमारी तैयार हो गई है। अब आप अपने हिसाब से इसकी बॉल्स बना लें और इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट दें। मैंने 5 मिनट के लिए बॉल्स बना के रख दी थी। अब रोटी बेलती हूँ। 1 किलो प्याज मैंने काटी है 2 किलो मैदा के लिए, और इसको आपने अच्छी तरह से धोना है। धो के आपने इसको छलनी में डालना है ताकि इसमें से सारा पानी खुश्क हो जाए, और ये इस तरह से आपने बारीक स्लाइस काटने हैं। इसके अलावा ये 6 हरी मिर्चें काटी हैं और ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है। हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। यही 3 अशिया इसमें डलेंगी। इनको मैं साइड पे रख रही हूँ ताकि मैं रोटी बेल सकूँ। पेड़े बना के मैंने 10 मिनट के लिए रखे हैं। अब ये पेड़े सेट हो गए हैं अपनी जगह पे, तो अब इनसे रोटी बेलती हूँ। हल्का सा खुश्का लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खुश्का लगाएंगे यानी खुश्क मैदा तो फिर तंदूर के साथ आपकी रोटियां नहीं चिपकेंगी। अपने तरीके से आपने बड़ी सादा रोटी बेल लेनी है। ये रोटी बेल के तैयार होगी। अब इस पे लगाना है हमने घी। हल्का सा घी लगा लें, या मक्खन लगाना चाहें तो मक्खन लगा लें। अब इस पे डालने हैं प्याज। बिस्मिल्लाह। इस तरह से आपने प्याज को इसके ऊपर हल्का हल्का सा फैला देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना कि इससे फिर रोटियां तंदूर के साथ नहीं चिपकेंगी, भारी हो जाएंगी तो गिर जाएंगी। इसलिए आपने दरमियाना सा प्याज इसमें डालना है इस तरह से। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें इस पे फैला देनी है, बिस्मिल्लाह। और थोड़ी सी लाल मिर्चें भी, बिस्मिल्लाह। हल्का सा आपने खुश्क आटा इस पे छिड़क देना है ताकि इसकी परतें अलग से अच्छी बन जाएं। अब आपने इसको सादा लच्छा पराठा की तरह से रोल करना है। इस तरह से हल्के हाथ से करें ताकि ये फटे ना।
अब आपने इसको उल्टा करना है इस तरह से और लंबाई के रुख इसको हल्का से बल देने हैं, जिस तरह कि हम रोटी के लिए बल देते हैं। पेड़ा सादा बनाने के लिए इस तरह से आपने बल दिए और फिर इस तरह से इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये लच्छा पराठा का पेड़ा बन के तैयार हो गया। अब 10 मिनट के लिए इसको रख दें ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद इसकी रोटी बेलेंगे। इसी तरह से हमने सारे पेड़े बनाने हैं। 10 मिनट बाद ये पेड़े सेट हो गए हैं। अब इस तरह से इसको मैं रोटी को बेलने लगी हूँ। पहले हाथ से थोड़ा सेट कर लें। जितना आप हाथ से सेट कर सकें उतना बेहतर है। जब हाथ से सेट नहीं होगा फिर हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। ये रोटी बेल की तैयार होगी। अब तंदूर को प्री हीट कर लें। कम से कम भी 10 मिनट पहले तंदूर को आपने गर्म कर लेना है। फिर उसके बर्नर्स को थोड़ा स्लो कर दें ताकि रोटी आसानी से लग जाए। गद्दी का मैं पहले भी आपको तरीका बता चुकी हूँ। से ये मैंने एक छोटी सी गद्दी बनाई हुई है, कुशन। इस कुशन पे मैंने रोटी को रखा है और अब थोड़ा सा इस पर पानी छिड़क दूँगी ताकि ये तंदूर के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। ये तंदूर मैंने गर्म कर लिया है और ये बिस्मिल्लाह ये रोटी लगा दी। रोटी को थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह से साथ चिपक जाए और गिरे ना। आपके पास जिस साइज़ का तंदूर है उसी हिसाब से आपने रोटियां लगानी हैं। इस तंदूर पर रोटियां तो 4 लग जाती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर 2 या 3 ही लगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा तंग है तो आसानी के साथ 2 या 3 रोटियां लग जाती हैं। तो मैं आमतौर पे 2 रोटियां लगा लेती हूँ ताकि वो अच्छी बने। और इस पर भी मैं 2 रोटियां ही लगा रही हूँ ताकि ये ज़रा अच्छी बन जाए। अब आपने तंदूर को रोटियां लगा के कवर कर देना है। और चूँकि तंदूर में रोटी बहुत जल्दी बन जाती है इसलिए आपने महज 1 या 2 मिनट के वक्फे से इसको चेक करना है। रोटियां जल्दी बन जाती हैं इसलिए जल्दी जल्दी चेक करना ज़रूरी है। ये देखें रोटियां पक के तैयार हो गई हैं। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये रोटियां पक के तैयार हो गई हैं। चिमटे के साथ आपने बहुत एहतियात के साथ रोटियां उतारनी होंगी क्योंकि आमतौर पर रोटियां तंदूर से उतारते हुए ही फट जाती हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी रोटी बन गई है। इसी तरह से आपने सारी रोटियां बना लेनी हैं। प्याज वाले पराठे बन गए हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इनको घी या मक्खन से ऊपर से ब्रश करके अच्छी तरह से तल सकती हैं या खुश्क इस्तेमाल करें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है। ये नान बहुत ही ज़्यादा नरम और मज़ेदार बनते हैं और अगर आप इनको 2 दिन रखेंगे भी तो ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। फ्रिज में रखें, ख़राब भी नहीं होंगे और वैसे ही नरम रहेंगे। आप इनको माइक्रो में गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही मज़ेदार रहेंगे। तो ये नान यानी प्याज वाली रोटियां, क्योंकि आजकल फसलों का सीज़न है, फसलों की कटाई है, बैसाखी के दिन है, तो आम तौर पर हर घर में प्याज वाली रोटियां बनाई जाती हैं। तो ये मैंने प्याज वाले पराठे बनाए हैं, तंदूरी नान बनाए हैं। आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।